रिश्ते में तीसरा शख्स आ गया है तो उसे निकालने के लिए ये एक ताकतवर अमल काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताब ज़िंदगी। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ। मुझसे किसी ने सवाल किया था कि एक मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं, लेकिन किसी का एक ख़ास सवाल था कि सर हमारे रिश्ते में तीसरा शख्स आ गया है तो उसको निकालने के लिए कोई अमल बताया जाए या कोई ऐसा वजीफ़ा या कोई ऐसी टेक्निक बताई जाए कि जो हम अप्लाई करें और वह शख्स खुद ही निकल जाए, हमें कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो याद रखिएगा, कभी रिश्ता टूटता नहीं, उसे तोड़ा जाता है। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब तीसरा शख्स खामोशी से अंदर आकर वो जगह ले लेता है जो कभी सिर्फ आपकी थी। आप देखते रहते हैं, आप समझाते रहते हैं, मगर वो शख्स जिसने कभी कहा था तुम ही काफ़ी हो, आहिस्ता आहिस्ता किसी और की तरफ झुकने लगता है। इसीलिए आपको दर्द होता है और आपके इसी दर्द के ऊपर आज मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, आपके लिए अमल लेकर आया हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ये वो लम्हा है जिसमें इंसान टूटता नहीं बल्कि बिखर जाता है। लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि तीसरा शख्स इस रिश्ते से खुद ही निकल जाए तो इस एक अमल को अपना लें, आपकी सारी बाजी पलट सकता है ये एक अमल, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। याद रखिएगा मेरी बात कि रिश्ते में तीसरा शख्स तब दाखिल होता है जब आपकी वैल्यू कम महसूस होने लगती है। ठीक है ना, दूसरे इंसान को लगता है इसकी वैल्यू मेरे सामने कुछ नहीं है। तो वो जब कोई नया बंदा उसको मैच करता है या नई चीज़ उसके सामने आती है तो वो अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, वो उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है क्योंकि आपकी वैल्यू तो रही नहीं। ठीक है ना, आप ज़रूरत नहीं बनते उसकी। ठीक है ना, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। ठीक है, और आपकी बाउंड्रीज कमज़ोर होती हैं। इन चार वजहात की वजह से तीसरा शख्स दाखिल होता है। ठीक है ना, तीसरा शख्स कहीं से भी नहीं आता, वो आपके और उसके दरमियान पैदा होने वाली खला में जो है ना वो जगह बनाता है। ठीक है, तो जो आपकी वो जगह है वो क्यों बनी कि तीसरे शख्स को एंट्री मिल गई। और खला हमेशा तब बनता है जब आप अपनी रोज़ छोड़कर रिश्ते को बचाने में खुद को खो देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपने इन तीन चीज़ों को अपने जहन में रखना है और फिर इस अमल को करना है। कंप्लीट जो है ना वो आपने इमोशनल रीसेट एंड पुल बैक करना है। ठीक है, फिर ही आपका अमल कम बार करेगा। यानी अपनी जो इमोशनल प्रेजेंस है वो 30% कम कर दो। यानी उसको जो दे रही हो आप इमोशनल प्रेजेंस, वो आपने 30% पर ले करनी है। यानी अगर 100% दे रहे हो तो 70% पर लाओ। अपनी 50% अवेलेबिलिटी कम कर दो और अपनी 100% सेल्फ ग्रोथ को बढ़ा दो। ठीक है ना, अगर आप उस शख्स की ज़िंदगी से तीसरे शख्स को निकालना चाहते हो तो इस एक नक्श को लिखकर उस जगह दफन करना है जहाँ वो दोनों मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यानी वो दोनों जहाँ मिलते हैं वो जिस जगह पर जमा होते हैं। ठीक है, लिखने का तरीकाकार ये होगा, ये मैं आपके सामने आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने लगा दिया है, स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप इसको देख लें। इस तरीके से आपने लिखना है और फिर आपने फोल्ड करके उस जगह के ऊपर आपने इसको दफन करना है। इंशाल्लाह तीसरा शख्स उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगा। ये सूरह मायदा की आयत है, आपने इसको लिखना। जैसे ये अमल मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में शो हो रहा है आपके सामने, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको बना लेना है। ठीक है, मेरी बात याद रखिएगा, तीसरे शख्स को निकालने के लिए हमें अपने पार्टनर की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकाम ऐसा होना चाहिए, हमारा म्यार ऐसा होना चाहिए कि जिस तक पहुँचने के लिए तीसरे शख्स को बहुत मेहनत करनी पड़े लेकिन वो फिर भी ना पहुँच सके। हमें कोई अपनी ज़िंदगी में बेकार कभी ना समझे, हमें हमारा मकाम वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये अमल जो मैंने आपको बताया तीसरे शख्स को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जो है ना वो ताकतवर है। ठीक है, ये एक आजमूदा अमल है और आप इसको करेंगे इंशाल्लाह तो आप देखेंगे कि तीसरा शख्स कैसे उसकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।